एक समय होता है, आप प्रभु के सामने एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। आप रोते हैं, आपको अच्छी तरह से प्रार्थना करनी भी नहीं आती, तो भी आपकी वो प्रेयर सुन लेता है, आपको हील कर देता है, आपको चंगाई दे देता है, अभी आपको प्रार्थना करनी इतनी नहीं आती, अभी आप आत्मा में यही कर रहे हो, प्रभु तू मेरी सुनता क्यों नहीं, प्रभु तू मैनू चंगा क्यों नहीं करता, प्रभु जी मैनू छू लो, प्रभु मैनू चंगा कर दो, बच्चे वाली प्रार्थना। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, आप 3 साल से बड़े हो जाते हैं, आत्मिक 3 साल से, आपको बपतिस्मा लिए 2-3 साल 4 साल हो जाते हैं, आप मसीह में बढ़ने लगते हैं, आपको चर्च जाते हुए 4-5-6-7 साल हो चुके हैं। अब अगर आप फिर से वो यही करोगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, बल्कि वो आप पर गुस्सा करेगा। क्योंकि जब 3 साल का बच्चा मां के सामने रोके यही करके मांगेगा, वो उसे प्यार से खिलाएगी, वो खुश होकर खिलाएगी, वो अच्छी तरह खिलाएगी। लेकिन जब 18 साल का 15 साल का ऐसी हरकतें करेगा, तो वो गुस्सा करेगी, क्योंकि वो मां अब मैच्योरिटी को, बड़प्पन को एक्सपेक्ट करती है कि अब ये बच्चा बड़ों की तरह बात करे, अब ये बड़ों की तरह मांगे, अब ये सियाना हो जाए, अब ये बचपने की बातें छोड़ दे। आप प्रार्थना करते, प्रभु जी मुझे चंगा करो, प्रभु जी मुझे छू लो, प्रभु जी आप ऐसा कर दो, वैसा कर दो, आप ऐसा क्यों नहीं करते। आपकी पहले कुछ दिनों की प्रार्थना, पहले कुछ महीनों की प्रार्थना वो सुन ली जाती थी, और आपकी सुन ली जाती थी, आपको लगता है कि मैंने प्रार्थना की और मैं हील हो गया। लेकिन आपको ये नहीं पता, अब वो तो बचपना था आपका, आप छोटे बच्चे थे आत्मा में, और परमेश्वर आपकी ऐसी प्रार्थना को भी सुन लेता था। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपकी उम्र आत्मा में बड़ी हो जाती है, आपको मसीह में आए 4 साल 3 साल 5 साल 10 साल हो जाते हैं, अगर फिर से आप वही प्रार्थनाएं करेंगे, तो वो प्रार्थनाएं जो पहले रिजल्ट लेके आती थी, अब वो रिजल्ट नहीं लेके आएंगी। और लोग कई बार क्वेश्चन करते हैं कि मैं जब पहले प्रार्थना मसीह में, जब मैं नया आया था ना, मैं प्रार्थना करता था ना, मेरी प्रार्थना सुनी जाती थी, मैं हील होता था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं, शायद वो नए लोगों को हील करता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि तब आप जब नए होते हैं, आप बच्चे होते हैं आत्मा में, वो आपके करलाने को, चिल्लाने को, यूं को भी सुन लेता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और आपको सारी चीजें दे देता है। लेकिन जब आप आत्मा में बड़े हो जाते हैं, अब वो ये चाहता है कि आपको मांगना आना चाहिए। अगर आपको भूख लगी है तो रोने से नहीं, आपको मांगना पड़ेगा, मां मुझे खाना दो। अगर आपको कपड़े चाहिए, आपको मांगना पड़ेगा, मुझे कपड़े चाहिए। अगर आपको बाहर जाना है, आपको किराया चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको मांगना पड़ेगा। ट्यूशन फीस चाहिए, मांगना पड़ेगा। साइकिल चाहिए, मांगना पड़ेगा। आप बच्चे की तरह सिर्फ रोते थे, मां आपका डायपर चेंज कर देती थी। आप रोते थे, आपको खाना देती थी। आप रोते थे, आपको सुला देती थी। वो सब कुछ जानती थी। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं चलेगा। आपको जो कुछ चाहिए, आपको वही चीज स्पेसिफिकली, वो चीज आपको उन्हीं शब्दों में प्रभु से मांगनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, और ये देखना पड़ेगा कि जो चीज मुझे चाहिए वो बाइबल में एग्जैक्टली कहां लिखी है। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो अब यही रोने से, चिल्लाने से, करलाने से परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा।